कई दिनों से अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो है नीचे की ओर गिर रहा है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां जो है लॉस में चल रही है और इसमें एनवीडिया का भी नाम है, जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती थी। ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चिप सप्लाई का काम करती है और इसमें भी गिरावट देखी गई लगभग 20% तक। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गिरावट क्यों आ रही है, तो ये है डीप सीक का डर। यानी चाइना के द्वारा जो बनाया गया डीप सीक मोबाइल एप्लीकेशन है, डीप सीक जो है इसके मार्केट में आने से ही जो है यूएस की सारी कंपनियां गिर रही है। अब ऐसी क्या बात हो गई, तो डीप सीक आखिर है क्या? तो डीप सीक एक चैट जीपीटी की तरह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। चैट जीपीटी आप जानते होंगे, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप कुछ भी उससे पूछते हैं तो पूरा एनालाइज करके एक व्यक्ति की तरह आपको सजेशन देती है, आपके बातों का जवाब देती है और आपके पिछले पूछे हुए प्रश्न, आपके पिछले बातचीत किए हुए एनालाइजिंग के आधार पे जो है आपको उत्तर देने का प्रयास करती है। उसी तर्ज पे डीप सीक को भी बनाया गया है। चैट जीपीटी अमेरिका के कंपनी द्वारा बनाया गया, इस कंपनी का नाम ओपन एआई है और डीप सीक को चाइना के द्वारा बनाया गया है। इसके फाउंडर जो है डीप सीक के वेनफेंग है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी महत्वाकांक्षा रखी थी। सत्ता के दिन से ही, जिस दिन उन्होंने कुर्सी पर बैठा था उसी दिन ही उसने $1 ट्रिलियन का जो है निवेश का घोषणा कर दिया था कि हम $1 ट्रिलियन का निवेश करेंगे। लेकिन जब से डीपसीक आया है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए, अमेरिका के यूएस इंडस्ट्री के लिए, यूएस आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज के लिए, कि हम सबको अब एक्टिवली काम करना होगा और ज़्यादा काम करना होगा। क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमको ट्रेड में तो टक्कर मिल ही रहा है चाइना से, अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी चाइना आगे निकल गया तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी बुरा होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप जानते हैं कि अमेरिका अव्वल रहा है और यही अव्वलता जो है इस बार गिरावट का कारण है। तो नॉर्मल ही ये मोबाइल एप्लीकेशन की तरह है डीप सीक, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो डीप सीक को बनाया गया है लियन वेनफेंग के द्वारा, जो चाइना के हैंगझाई रीजन में रहते हैं और इस कंपनी की स्थापना 2023 में हुई थी। इसका मतलब कि 2 साल में डीप सीक को तैयार कर लिया गया, जबकि चैट जीपीटी को बनाने में 10 साल से अधिक का समय लगा। डीप सीक को बनाने में मात्र 10 मिलियन का खर्च है, 8 से 9 मिलियन का खर्च है, जबकि चैट जीपीटी को बनाने में 6.6 बिलियन का खर्च आया है। चैट जीपीटी को बनाने में 2000 एम्प्लॉय लगे हैं, 2000 से 4500 एक रेशियो बताया गया है, जबकि डीपसीक को बनाने में मात्र 200 एम्प्लॉय लगे हैं। तो ये कई सारा रीजन्स है, मतलब कि हम इतने कॉस्ट इफेक्टिव वे में, चाइना जो है इतने कॉस्ट इफेक्टिव वे में, इतने कम कर्मचारियों के साथ इतनी कम समय में चैट जीपीटी से भी तगड़ा मोबाइल एप्लीकेशन बना लिया है और यही अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। क्योंकि अमेरिकन कंपनियां जो है टेक्नोलॉजी में आ गया, सबसे पहले बना लेती है सामान और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है कि हमको जो है इतना समय लग गया, इतना पैसा लग गया। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने जो है, चाइना के इंजीनियर ने ये कमाल कर दिखाया है। अब इस फील्ड में जो है अमेरिका और चाइना की तर्ज पे भारत को भी आगे आना चाहिए और भारत भी बहुत ही जल्द जो है अपना एआई सिस्टम लॉन्च करने वाला है। कई लोगों का ये भी मानना है कि डीप सीक ने जो है चैट जीपीटी का डाटा चुराया है और इस कारण से उसको इतने कम समय में, इतने कम लोगों की सहायता से ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मोबाइल ऐप जो है इस तरह का डेवलप कर पाया। तो आने वाले समय में देखना है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी वार शुरू हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, इसमें भारत कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में असीम संभावनाएँ हैं।